जहाँ कहीं भी हो आप हमारे सचिन भाई साहब डीजे वाले याद करें, तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद। आए हुए संगीत कला के प्रेमियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार सत्कार। आप लोग सबसे पहले मेरा और मेरे परिवार का परिचय लीजिए कि भाई कौन हो, कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं इसी शहर बिजनौर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम रमा है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम राम नगीना है। मेरा छोटा भाई डॉक्टरी पढ़ रहा है और घर में मेरी पत्नी है जिसका नाम राधा है। राधा के कोख से जन्मा एक बेटा है जो मेरी आंखों का तारा है जिसका नाम राजू है। घर में मेरी एक बहन है जिसका नाम सामिना है। छोटा सा मेरा एक परिवार है, लेकिन बचपन में माता पिता के मर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। मैं घर में मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ, इसी तरीके से अपने परिवार का पालन करता हूँ और भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करता है, या मेरे मालिक मेरे छोटे भाई को डॉक्टर बना देना और मेरे घर की गरीबी को दूर कर देना। लेकिन मेरा भाई स्कूल जाता था तो वापस आता था, लेकिन आज एक हफ्ता हो गया और लौट कर नहीं आया। उसकी चिंता मुझे बहुत सता रही है। या फिर बात क्या है, वो गया और कॉलेज से लौट कर नहीं आया। थोड़ी देर बैठता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि मैं अपने भाई के पास चला जाऊं, मालूम कहीं को कॉलेज में है और कहीं। क्या है दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ अगर जरा सा लेट हो जाता हूँ तो मेरे भैया मेरे ध्यान में परेशान रहते हैं। और मैं सोच चल के मेरे भैया को अपने बस खुशखबरी बताएंगे और मेरी बातों को सुनकर मेरे बड़े भैया बहुत खुश हो जाएंगे। चल रहा हूँ। भैया के गाँव में छोड़े भाई भाई और कहिए क्या समाचार है? सब ठीक है भैया। पढ़ाई का क्या हाल है? सब अच्छा ही है। एक हफ्ता हो गया कॉलेज जाए, वापस नहीं लौट कर आए, बात क्या है? मेरे भाई तो ऐसे काम पड़ गया था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं आज आपसे एक बात है, आपको कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, कहना चाहते हो?
लाख रुपए दे दो, मैं अपने इस शहर में इस गांव में एक नर्सिंग होम खोलना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके पास आया मेरे भाई। आज बड़ी खुशी की बात तूने मुझे सुनाया। ये सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि जिस आशा और उम्मीद को लेकर के आज तक अपनी जिंदगी का बसर कर रहा था, आज तूने मेरे उस सपने को साकार बना दिया। क्या कहा? तो डॉक्टर बन गया। तुम्हें पैसे की जरूरत है, लेकिन मेरे छोटे भाई तुझे मालूम है इतना पैसा घर में नहीं है। अगर 1000-2000 की बात होती तो मैं उठाकर तुम्हें दे देता। 5 लाख की जरूरत है, तो इसलिए मैं तुमसे कुछ राय लेना चाहता हूँ। मेरी बात को सुनो। क्या अगर तू आज मुझे इजाजत दे तो मैं तेरी खुशी के लिए अपनी कुछ जमीनें बेचकर तुझे 5 लाख रुपया दे दूं। ठीक है मेरे भाई, अगर मुझसे इजाजत करो मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो अपनी जमीन है उसे दरकर मुझे 5 लाख रुपए दो। अगर मैं अपने कामयाब हो जाऊंगा तो कमा करके दूसरे जमीन खरीदूंगा मेरे भाई। सुनिए मेरी बात को। आज मैं तेरी खुशी के लिए अपनी जमीनें बेचने जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ये बात घर में किसी से मत कहना, यहाँ तक कि अपनी भाभी माँ से भी मत करना कि मेरी खुशी के लिए भैया ने जमीन बेचकर मुझे 5 लाख रुपया दिया है। तो घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ पैसे की व्यवस्था करने के लिए। जितना जल्दी हो सके मैं पैसा ला के तुझे दूंगा और तू ले जाकर शहर में नर्सिंग होम खोल लेना। क्या बताओ? ये मेरे भैया मेरे लिए जो मैं कहता हूँ हर मेरी बातों को मानते हैं। आज अपनी जमीन बेचने जा रहे हैं और जमीन बेचकर मुझे 5 लाख रुपए देंगे। अरे हम कहें नमस्ते। मतलब क्या
गया एकदम। सदे अब क्या? नहीं ओ मतलब नमस्ते बोल नमस्ते नमस्ते क्या मतलब क्या एकदम? और 6 बच्चा है छह का बातें छोड़, हाँ 6 का बातें छोड़, बाप पूरा हो गया। भैया मतलब लड़का हो जाए का तो है हाँ? या नहीं बोले लड़का हो जाए अरे यार है ना, ऐसा बोलो। सब अच्छा है और सब अच्छा है ना तो सारे कह रहे अच्छा बच्चा है। हमें बात नहीं कहा जाते भैया राम नागिन काजी दे मैं कह रही है है मेरा नाम राम लगीना है। हाँ राम लगी ना भैया नागी शब्द क्या है? भैया तो यार लेकिन हम सुने की पढ़ाई तो कैला डॉक्टर पाई गया जी हाँ नर्सिंग होम खोले जाता नर्सिंग होम खोल गया। तो भैया पैसा देने में राजी हुए कि नहीं राजी हो गए। 5 लाख रुपया 5 लाख रुपए मिल लेकिन गए। एक बात जान लो भैया क्या? जानता है कि भैया तोहरे बिना आपन हिस्सा खेत बेचता है हाँ तो मैं जानता हूँ। तोहरे हिस्से में नहीं बेचता है अपने हिस्से खेत बेचता है तो उनके पैसे न जाए फायदा ना उठाया लगा क्यों उठाऊ? हाँ नहीं तो रंडीबाजी में लगाया पैसा सब मैं किसी काम में लगाऊंगा, अच्छे काम में लगाऊंगा। हाँ ठीक है है ना? ठीक है चलो चलते हैं। कहाँ घूम रहा? वो मत नहीं भैया भाई भैया से मिल के गए थे ये लगे रहा। भैया के लगे अबे भैया के मिल से जाते यही तुझे कुछ मालूम हुआ या नहीं? ये सुनत रहे तो है सबके बात की मतलब पैसा वैसा मांगत रहे 5 लाख रुपया ऐसा इसलिए मांग रहा है कि मेरा भाई डॉक्टर बन गया, शहर में नर्सिंग होम खोलना चाहता है, हाँ, मैं भी सुना। उसे 5 लाख की जरूरत है। हाँ इतना मेरे अंदर पैसा तो घर में नहीं था, हाँ मैं उसे 5 लाख दे दूं। वही बात आज उसकी खुशी के लिए मैं अपनी 1 बीघा जमीन बेच डाला। 1 बीघा बेच गया पूरा जो तोरे हिस्से में वो बेच गया कितने का बेचा 5,05,000। अपने जमीन ये कहा खरीदे से अपने शहर का मशहूर शेख तुझे मालूम है कि सुरमा भोपाली है। अच्छा वो साला सुरमा भोपाली खुरमा नहीं साले, सुरमा भोपाली। अच्छा सुरमा भोपाली ने दिया मैंने शेख के पास गया कि शेख जी मुझे पैसा दे दो हाँ हाँ ब्याज के रूप में। तो उसने कहा कि मैं ब्याज पर पैसा नहीं दूंगा। हाँ मैं निराश हो गया, इसलिए अपनी 1 बीघा जमीन उसके नाम बैनामा कर दिया। भैया बेशक जमीन बेच गया लेकिन जनता ये आपने छोटका भैया डॉक्टर से बन गया है डॉक्टर से बन गया हूँ। मतलब डॉक्टर के साथ में रह करके ट्रेनिंग दे करके अब डॉक्टर हो गए हैं जी हाँ। तो डॉक्टर बन गए हैं। अगर जब उस समय नर्सिंग होम उनके चले ना जी तो 1 बीघा ना या 10 बीघा खरीद ले भैया। ठीक कह रहा है वीरेंद्र। हाँ इसी आशा उम्मीद पर हमने अपनी 1 बीघे जमीन को बेचा है। हाँ हाँ लेकिन याद रखना ये बात घर में किसी से मत बताना। घर में और बताएंगे नहीं बा अच्छा तू जानता है कि परिवार औरतों से बन जाता है, औरतों से बिगड़ जाता है। भैया भैया मेरे पास भी बच्चे हैं। हाँ भैया तेरी भाभी माँ सुनेगी कि अपने छोटे भाई की खुशी के लिए 1 बीघा जमीन बेच डाले, उसे बहुत तकलीफ होगा। लेकिन तू जानता है कि मैं अपने बेटे से ज्यादा प्यार उसे देता हूँ। अपने भाई को तो जानता उसे हूँ। भाई नहीं अपना बेटा समझता हूँ। हाँ भैया जानते हैं तुझे एक काम करना होगा, क्या ये पैसा लेकर तुम्हें जाना होगा, अपने हाथों से छोटे भाई राम नगीना को देना होगा। 5,000 ले लेते हैं अरे! क्या करेगा तू पैसा? नहीं उनके पास तू क्या करेगा पैसा यार? भैया कपड़ा नहीं जा खरीदेगा कपड़ा मैं खरीद दूंगा, हाँ मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाऊंगा। हाँ तू कपड़े के लिए चिंता क्यों कर रहा है? भैया क्या बताइए इतना गरीबी है अरे भाई पढ़ रहा है, अब तो नर्सिंग होम खोलने जा रहा है। तुम्हें जितना चाहेगा उतना पैसा मिलेगा। भैया हमारा जूता फट गया है तुम्हारे पास तो फटा जूता, हमारे पास तो चप्पल भी नहीं है यार। लड़के की स्कूल वाला जूता पहना था पढ़ता है घूमत रहा, सोचे पढ़ लिख के बेला खैरा निकल गया तो हम क्या करें? क्या करी भैया घूमत आ दिन में तो हाथ पता ही नहीं रहा। नहीं पढ़े मन सोचे नहीं 4 मुर्गी सुर्गी जिया दी वही चरावा। नहीं भैया पढ़े हाँ पढ़े लेकिन जब से हम दरिया वाले स्कूल में एडमिशन कराए दरिया वाला स्कूल को देना है बाबा, कुटिया के देनी है। संजय 3-4 जने आन की देन के अंदर हुई गांजा पिए था। हाँ भैया मंदिरिया पे हम गए देखे तू रहवा ही नहीं। नहीं भैया ऐसा खबर यही का ऐसा लेकर जाओ हाँ और दे करके वापस चले आओ। हम जाते हैं जाओ।
मेरे मालिक। जिस जमीन से मैं अपने बच्चों का गुजारा करता था, आज वो जमीन मेरे हाथों से निकल गई। घर में भैंस सियानी होती जा रही है, उसकी चिंता की मुझे रातें सताती है। वक्त पर अपने बेटे राजू की फीस नहीं जमा कर पाता हूँ, लेकिन ऐसा उम्मीद लगा करके आज अपनी जमीन को बिगाड़ा हूँ कि मेरा भाई चाहेगा तो मेरे घर की गरीबी को दूर कर देगा। यहीं पर थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर आगे सोचता हूँ। क्या बताऊं, आज मैं सुबह से खाना बना करके अपने भैया रमा का इंतजार कर रही थी, लेकिन ना जाने हमारे भैया आज सुबह सुबह उठते ही पता नहीं कहां चले गए। मैं अपने भैया का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन हमारे भैया दिखाई नहीं दे रहे। चल मैं अपने भैया को ढूंढती हूँ और अपने भैया से कहूंगी कि भैया से ये खाना खा लीजिए। सूरज इतना चढ़ाया आसमान पे, अभी तक आप कुछ खाए नहीं। चलते मैं ये क्या देख रही हूँ, मैं जब भी अपने भैया के पास आती थी, अगर मेरे भैया दूर से देख लेते थे कि वो देखो सामिना आ रही है, तो हाथ के अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन आज न जाने क्या कारण है, हमारे भैया बैठे और मुझसे बोल तक नहीं रहे हैं। इस उदासी का मैं कारण अपने भैया से जरूर पूछूंगी। भैया भैया तो यहाँ कैसे आ गई? भैया आप सुबह सुबह उठ के यहाँ चले आए। मैं खाना बना के आपका इंतजार करने कि मेरे भैया आए, खाना खा लें, उसके बाद काम पे जाएं, अपना सारा काम करें। आप यहाँ पे बैठे हो भैया, आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक चली आई, लेकिन क्या देख रही हूँ कि आप उदास होके बैठे हो भैया। क्या बात है? कोई बात नहीं बहन, ऐसे बैठा था, कुछ बातें सोच रहा था, इसलिए चेहरे पर उदासी आ गई। कोई बात नहीं। आप मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हैं भैया, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ।
क्या कार्य रे भैया? क्या करोगी मेरे आंसू का कारण जान के? किसी की जब याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया आपने सारे गम दुनिया के सह करके इस सामिना बहन को खुशियां दी है भैया, और आप उदास हैं। मैं आपसे ये ना पूछूं भैया, क्या इस बहन को इतना भी अधिकार नहीं भैया? ये क्या कर रही है? बताओ ना भैया। आप तो मेरे ये क्या किया? आज ये आंसू का कारण जानने के लिए उन्हें अपनी कसम मुझे क्यों दे दी है? आज ये कसम देख करके तूने अपने भाई को लाचार और मजबूर बना दिया। ये आंसू का कारण जानना चाहते हैं? हाँ भैया। ये जानने से पहले आज तुझे अपने सीने पर पत्थर जमाना होगा। जो राज आज तक हमने अपने सीने में छिपा के रखा है, तुमसे कभी नहीं बताया। ये आंसू का कारण आज तुझे बताएगा। सुनिए मेरी बात को। जाने के बाद कितना कष्ट होगा। आज से 15 साल पहले की बात है, मैं खेतों में काम करने के लिए गया था। जब खेतों में पहुंचा तो तेरे रोने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैं चारों तरफ देखने लगा, मुझे कुछ नहीं सुझाई दिया। मैं जब आगे बढ़कर देखा तो एक झाड़ के पीछे पड़ी। तुझे देखने के बाद मुझे बड़ी दया आई। मैंने बड़े प्यार से तुझे अपनी गोद में उठा लिया। इसलिए उठा लिया
कि मालिक ने मुझे सब कुछ दिया था लेकिन मुझे बहन नहीं दिया था। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि मालिक आज आपने मुझे इस बच्ची को दिया है तो मैं इसे अपने धर्म की बहन मानकर इसे पालूंगा। जब गोद में उठाया तो तेरे गले में एक ताबीज पड़ी थी बहन। इस ताबीज पर देखा तो सामने लिखा था। मैं समझ गया कि तू किसी मुसलमान की बेटी है। उसी दिन से हमने तुम्हें सामना करके बुलाने लगा और एक भाई का प्यार देने लगा। जब तेरी याद आती है तो यही सोचता हूं कि सामने जब कभी बात को सुनेगी तो तेरे माँ बाप को याद करेगी। तेरे माँ बाप भी तड़पते होंगे कि मेरी बच्ची ना जाने किस दुनिया में होगी, जिंदा है या मर गई होगी। इसीलिए कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आ जाते और कोई बात नहीं रही। इतना बड़ा राज अपने सीने में छुपा करके भैया इस बहन को इतने दिनों तक अपने पराई होने का एहसास नहीं दिलाया।